राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगी पौष अमावस्या की सरल पूजा विधि, पौष अमावस्या का पूजा का शुभ मुहूर्त और पौष अमावस्या की पौराणिक व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस समय पौष का महीना चल रहा है। हर माह में एक बार अमावस्या तिथि पड़ती है। हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है। दोस्तों, अमावस्या तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया जाता है। अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों, नदी में स्नान के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देकर पितरों का तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखती हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं पौष अमावस्या की पूजा का शुभ मुहूर्त। पौष कृष्ण अमावस्या प्रारंभ है 10 जनवरी 8:10 PM से। पौष कृष्ण अमावस्या की समाप्ति है 11 जनवरी 5:26 PM। आइए दोस्तों, अब जानते हैं पौष अमावस्या की सरल पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके फ्री हो जाएं। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने का बहुत महत्व होता है। आप घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में धूप बत्ती और दीपक को प्रज्वलित करें। सूर्य देव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। अगर आप उपवास रख सकते हैं तो इस दिन उपवास रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन पितर संबंधित कार्य करना चाहिए। पितरों के निर्मित तर्पण और दान करें। इस पावन दिन पर भगवान का अधिक से अधिक हमें ध्यान करना चाहिए। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर जी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पौष अमावस्या की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण की एक सुंदर, गुणवान और संस्कारी बेटी थी, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई। एक दिन उसके घर पर एक साधु आए और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया एवं उस कन्या को विवाह के लिए उपाय बताते हुए कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक परिवार रहता है। यदि यह रोज जाकर उसकी पत्नी की सेवा करे तो इसके विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाएंगी। अगले दिन लड़की सुबह उठकर उनके घर जाती है, साफ सफाई करती है और वापस अपने घर आ जाती है। उस घर में रहने वाली महिला ये देखकर हैरान हो जाती है कि घर की सफाई कौन करता है और उसके उठने से पहले ही वह चली जाती है। कुछ दिनों के बाद उस स्त्री ने ब्राह्मण की पुत्री को ऐसा करते हुए देख लिया और पूछने लगी कि तुम कौन हो। तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बात बता दी। उस स्त्री ने कन्या की सच्चाई और सेवा से खुश होकर उसे शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन कुछ देर बाद स्त्री के पति की मृत्यु हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आंगन में लगे हुए पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करके भगवान विष्णु जी से अपने पति का जीवन लौटाने की प्रार्थना की। उस दिन पौष अमावस्या थी। ईश्वर की कृपा से उसका पति पुनः जीवित हो गया। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस पौष अमावस्या के दिन स्नान करके पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए पौष अमावस्या का महत्व जानते हैं। पौष अमावस्या के दिन श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करने से उन्हें इस जीवन से मुक्ति मिल जाती है और ऐसा माना जाता है कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी पौष माह में सूर्य की पूजा पाठ का विशेष महत्व है। दोस्तों, इस अमावस्या पर व्रत और पूजा करने से कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पौष अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए व्रत रखना भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, पौष माह में धनु संक्रांति आती है और सूर्य के धनु राशि में आने पर खरमास शुरू हो जाता है। इस माह में शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं।
इसलिए इस माह में पितरों के लिए पूजा और धार्मिक कार्य करने का प्रावधान है। धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन के लिए ये महीना उत्तम माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस माह को छोटा श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इस माह में पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान के साथ साथ भगवान विष्णु और सूर्य की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा, सरल पूजा विधि और शुभ मुहूर्त पसंद आया हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पौष कृष्ण अमावस्या की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन।